तो किसका घमंड, किसका घमंडिया। जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। देश के प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोल रहे थे, उसी अंदाज में, उसी लय में। निशाने पर विपक्ष था, लेकिन मुद्दा मणिपुर था। ऐसे में सवाल यह, जिस आखिरी गेंद पर छक्का मारने का जिक्र सत्ता पक्ष कर रहा था, क्या सदन के भीतर सियासत की पिच पर वाकई नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि पूरा विश्वास उनके साथ है। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला हो जाता है, उसका भला ही होता है। बातें जब लंबी हुई तब इस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। जब मणिपुर पर जिक्र ना होते हुए देखा तो विपक्ष ने चर्चा से ही बायकॉट कर दिया। पीएम मोदी ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, एक उदाहरण तो देखिए, मौजूद हूं मैं, जिसका बुरा करने की कोशिश की मेरा भला हो गया। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भला ही हुआ। पीएम मोदी ने 3 उदाहरण भी दिए। कहा कि मैं 3 उदाहरण देकर इस वरदान को सिद्ध कर सकता हूं। पहला उदाहरण, बैंकों की सेहत। खूब अफवाहें फैलाई विपक्ष ने, लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट 2 गुना हो गया। दूसरा उदाहरण HAL का दिया उन्होंने। कहा कि विपक्ष ने कहा तबाह हो गया। आज खेतों में जाकर वीडियो शूट कर रहे हैं। ये कई महत्वपूर्ण बातें सदन के भीतर देश के प्रधानमंत्री ने कही। तीसरा उदाहरण LIC को लेकर माफ करिए, LIC को लेकर उन्होंने यह उदाहरण दिया। इन्होंने कहा कि बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आज LIC फायदे में है। एक एक करके देश के प्रधानमंत्री के इस भाषण को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो 3 हिस्सों में आप इसे बांट सकते हैं। उपलब्धि गिनवाई अपनी सरकार की, एक एक करके बताया कि कैसे वो विश्वास जीते हैं देश का। दूसरा हिस्सा भाषण का, जिसमें वो विपक्ष को एक एक करके निशाने पर ले रहे थे, कांग्रेस को खास तौर पर बता रहे थे कि कांग्रेस ने क्या कुछ किया और कैसे उनके राज में परिवर्तन आया। और तीसरा अहम मुद्दा था मणिपुर, जिसमें वो अंत में बोले। यानी कि 3 हिस्सों में इस पूरे भाषण को आप बांट सकते हैं। कुछ अंश सुनाते हैं आपको देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, और फिर रुक करेंगे सीधा अपने मेहमानों की तरफ। सवाल यही कि 3 दिन की चर्चा में आखिरकार मणिपुर को लेकर हासिल क्या हुआ, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान। कांग्रेस अपने घमंड से इतनी चूर हो गई है, इतनी भर गई है कि उसको जमीन दिखाई तक देती नहीं है। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में
उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस कांग्रेस। ओडिशा में कांग्रेस को आखिरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी। यानी ओडिशा में भी 28 वर्षों से कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है। उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस। 1988 में हुई थी। यहां के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है। देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। जैसा मर्जी फैसला कर। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। लेकिन आप में से कई साथियों को मैं जानता हूं। आप सबको भारतीय मानस को जानने वाले लोग, आप लोग भारत के मिजाज को पहचानने वाले लोग हैं। वेश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई,
वो उनको छोड़ता नहीं है। और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई। तो पीएम अपने ही अंदाज में विपक्ष को निशाने पर ले रहे थे और अब सवाल यही कि आखिरकार मणिपुर को लेकर हासिल क्या हुआ। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि मणिपुर को इस चर्चा से क्या मिला। अश्वनी शाही इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। रत्नागर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरों में से एक हैं। प्रीतपाल सिंह सुलेजा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और परमवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्लीज परमवीर जी की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नागर जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। क्या आपको इंतजार नहीं करना चाहिए था? आपने वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे थे, अभी बात पूरी नहीं हुई थी। आप चाह रहे थे कि मणिपुर पर वो अपनी बात रखें। वो जब तक अपनी बात पूरी कर पाते आपने वॉकआउट कर दिया, क्यों? ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि देश की जनता जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मणिपुर के ऊपर सुनना चाह रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने चंद अल्फाजों के अलावा, चंद संवेदना के अलावा मणिपुर पे कुछ नहीं बोले। आपने वॉकआउट क्यों किया? घंटे के बोल लूं तिलक जी, मैं अपनी बातें पूरा कर लूं, फिर प्रश्न पूछिएगा, सारे प्रश्नों का जवाब। नहीं, प्रश्न यही है, आपने वॉकआउट क्यों किया जब पीएम अपनी बात रख रहे थे? क्या उन्होंने मणिपुर पर अपनी बात रखी या नहीं रखी? आपका पहले प्रश्न पूरा ही नहीं हुआ, आपका पहले प्रश्न का जवाब ही नहीं पूरा हुआ। जी बताइए देश को। देश की जनता आज मणिपुर पे सुनना चाह रही थी, लेकिन दुर्भाग्य प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 2.25 घंटा सिर्फ विपक्ष और कांग्रेस को कोसते रहे। पूरा टाइम कांग्रेस को कोसने में लगा दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी जब मणिपुर में प्रश्न पूछते हैं तो ये हमारी तुलना कभी पीएफआई से कर देते हैं, कभी हमको घमंडिया कहते हैं, कभी हमको भ्रष्टाचारी कहते हैं, तमाम आरोप लगाते रहते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा महत्वपूर्ण अपने 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में संदर्भ में वो तमाम सारी बातें करेंगे, लेकिन मणिपुर के ऊपर जरा भी बात नहीं करेंगे। क्या पीएम ने मणिपुर पर बोला कि नहीं बोला? कितने शब्द बोले? कितने बोले? कितने शब्द बोले? और मणिपुर पर बोला या नहीं बोला? आपको वहां पर मौजूद होकर विरोध जताना चाहिए था कि नहीं? मैं आप ही की बात कर रहा हूं। तमाम विरोध जताया गया। और मैं आपको याद दिला दूं तिलक जी, यही जब अविश्वास प्रस्ताव शुरू हुआ था, गोगोई जी ने 3 मांगे रखी थी सदन में कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले तो ये बताएं कि वो मणिपुर गए क्यों नहीं। तमाम प्रधानमंत्री अगर राज्य में कहीं भी हिंसा होती है तो प्रधानमंत्री विजिट करते हैं, चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो। रत्नागर जी, वॉकआउट क्यों किया? आप तो मणिपुर पर बुलवाना चाह रहे थे प्रधानमंत्री को, तो वॉकआउट क्यों किया? मैं ये पूछ रहा हूं सर। देखिए, सदन का आज आखिरी दिन था। हाँ। चंद घंटों में जो हमने हसरत देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी 2-2.5 घंटा से ज्यादा बोल नहीं सकते थे। 2.25 घंटा में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कोसना। ठीक। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? और मणिपुर के संदर्भ में रत्नागर जी, देश की जनता को बताइए, अविश्वास प्रस्ताव, आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, इसीलिए सवाल आपसे कर रहा हूं। देश की जनता को बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? देखिए तिलक जी, आप भी जानते हैं, देश की जनता को भी हमने एक बार नहीं कई बार बताया है जी कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाता है। ठीक। जब सदन में जनता का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे, इसके लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार एक नाकाबिल व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरे की बुराई करता है, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विपक्ष को 2 घंटे में कोसने का काम किया है। उसके अलावा मणिपुर पे एक भी जवाब जो विपक्ष ने प्रश्न पूछा था, क्या उन्होंने दिया?
उनकी ठीक, जवाबदेही अश्वनी शाही बनती जी, थी, उनकी अश्वनी जवाबदेही शाही बनती जी, थी। वो ये कह रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद बिल्कुल साफ था, मणिपुर पर चर्चा, मणिपुर पर जवाब। तो आखिरकार प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का मां तो आज बोल दिया, लेकिन तब बोला जब विपक्ष वॉकआउट कर गया, कि नहीं अश्वनी जी? जब मैदान खाली था तब छक्का मारना आसान होता है ना सर, आप तो छक्का मारना है तो फिर फील्ड हो लगी होती तो बन जाता ना। आपने मैदान खाली देखा और आपने कहा कि अब मारेंगे फ्री हिट, वो तो आज यही हुआ। देखिए, जब मैदान खाली हो और चाहे मैदान भरा हो, छक्का तो छक्का होता है, उसके फील्डर से कोई मतलब नहीं होता है। मगर देश के इस असफल विपक्ष के लिए आज देश जो है, देश के लोग आज एक शोक मनाए कि जो आज प्रधानमंत्री जी को लाया गया और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अविश्वास प्रस्ताव आता है। 27 बार आया है, 28वां ये था। कितनी बार लोकतंत्र की रक्षा के लिए आया है? आप बताइए, सारा नंबर गेम के लिए होता है। चलिए, इस बार आपने बहुत अच्छा है कि मणिपुर के लिए लेकर आए। 2.25 घंटा बोले, आपको ये भी पता है कि 2-2.5 घंटा से ऊपर नहीं बोलते। तो लोकतंत्र में अगर संविधान की आप हत्या करने की बात करते हैं और बचाने निकले हैं, तो सदन के नेता को जब बोलते समय आप लोग छोड़कर चले गए। सदन की गरिमा होती है, और अविश्वास प्रस्ताव जिस चीज के लिए ले आए उसी का जवाब नहीं सुना इन लोगों ने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया और ये लोग निकल लिए। एक जुलाब आ गया, विपक्ष को जुलाब एक साथ आ गया, और एक है जो डरो नहीं के ब्रांड एम्बेसडर, वो भाग लिए तुरंत, उसके पीछे पीछे सब लोग भाग लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को जो वॉशिंग पाउडर की बात करते हैं, लगा लगा कर धोया कि विपक्ष को आज जो वो कहते हैं ना धोबी के पाटे पर पटकना, आज वो पटका है। और एक एक चीज मुझे याद है, तिलक जी, शायद मैं आपके साथ 7-8 दिन पहले एक चर्चा कर रहा था, मैंने एक आशंका जताई थी और आपने इसको पॉइंट आउट किया था कि विपक्ष वॉकआउट कर जाएगा, शायद आपको याद होगा जी। तो ये मुझे पता था कि विपक्ष कितना तेज है, विपक्ष कितना मजबूत है, पूरे देश को पता आपकी है। भविष्यवाणी सही साबित हुई, मुझे याद आ मैंने गया, कहा नहीं, इनका आचरण देखकर मैंने मुझे कहा याद था, आ इन गया। लोगों लेकिन का- लेकिन लेकिन जी। लेकिन शाही जी कितनी देर बोले आज पीएम? लगभग 2.25 घंटा। 2.25 घंटा जी। लेकिन 2.25 घंटे में एक सवाल का उत्तर नहीं आया, और वो सवाल ये था कि प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया देश को कि वो अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए। अगर आप बता पाए इस सवाल का उत्तर तो। मैं सवाल का उत्तर बता देता हूं। अगर विपक्ष को ये जानना था हम्म, कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए, जी, तो कल गृह मंत्री जी का 2 घंटा 10 मिनट 12 मिनट का भाषण देख लेते। उन्होंने मणिपुर के लिए क्या नहीं बोला, और प्रधानमंत्री जी जाए। मैं तो ये कह रहा हूं, इससे बड़ी घटना हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी कितनी बार गए थे वहां, और एमओएस को भेज दिया। हमारे यहाँ एमओएस तो 23 दिन रहकर आए हैं वहां। आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, ये सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्या किया वहां के लिए, ये सवाल है। प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने रत्नाकर जी क्विक रिएक्शन, फिर प्रीतपाल जी और परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। जी। वो ये कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या किया ये महत्वपूर्ण है, और उसी का उत्तर वो दे रहे थे जिससे भाग गए आप। तिलक जी, देश की जनता पूरा टकटकी लगा करके और सुनना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन आप लोग देश की जनता में नहीं है क्या? आप क्या लोग किया। पाकिस्तान से आए हैं। देश की जनता ये जानना चाह रही थी, टकटकी लगाकर आप नहीं लेकिन देख सकते प्रधानमंत्री थे। जी ने, क्यों भाग गए आप लोग? कायर भागते हैं, कायर, और विपक्ष कायर है। मणिपुर का विश्वास प्रस्ताव आता है और मणिपुर के नाम पर भाग जाता है। विपक्ष के सवालों का जवाब जी अकेले सामना करते रहे। विपक्ष के सवालों का जवाब देते है। जो तथाकथित इंडिया है, ये इंडी गठबंधन भागा है। शेर बोल रहा था सदन में, और प्याज के छिलके की तरह विपक्ष की औकात बता रहा था कि आज विपक्ष ने क्या किया क्या नहीं किया। एक एक चीजें उतार दिया उन्होंने, धोया, पटक पटक कर धोया, और विपक्ष भाग गया। आज विपक्ष के पास आंखों में आंख डालकर बात करने का टाइम नहीं था। इस तरीके से हिम्मत नहीं थी, जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए। आप रोज धोते रहिए। मणिपुर के लिए क्या किया आपने, वो विपक्ष जानना चाहता था। नहीं सुना विपक्ष, उसी का वो जवाब नहीं सुना जानना विपक्ष। चाहता था कि प्रधानमंत्री ने वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा क्यों नहीं दिया।
विपक्ष ये जानना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी पिछले 90 दिनों में एक बार भी मणिपुर विजिट क्यों नहीं किए। विपक्ष ये जानना चाहता था। आपके कहने से इस्तीफा दे देंगे, आपके कहने से इस्तीफा दे देंगे। अब क्यों अशोक गहलोत से इस्तीफा मांगा आपने? वहां पर महिलाओं के साथ जो हो रही है। प्रीतपाल जी एक मिनट मैं इतना जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये 3 दिन की चर्चा से मणिपुर को क्या हासिल हुआ। अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र तो किया गया, अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र तो किया, मगर मणिपुर का विश्वास जीत पाया ये सदन? जीत पाया आप लोग विश्वास? प्रीतपाल जी, मैं आज अपने प्रधानमंत्री को सुन रहा था कि प्रधानमंत्री वो सबके हैं, वो खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जैसे बालासोर में वो ट्रेन हादसा हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री पूरी संवेदना दिखाते हुए वहां पहुंच गए थे, और हमारे प्रधानमंत्री को पूरी उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि अगर आज वो अविश्वास प्रस्ताव अगर जैसे भी विपक्ष ने खींच तो उनको वहां पे बुलाया था, से कम जनता से नजर मणिपुर उनका शुरू हुआ, जो अट्टहास उठा था, की हंसी थी, उसपे एकदम रावण की हंसी दिख रही थी। बिल्कुल ठीक राहुल गांधी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के साथ 2 लोग रहते जैसे रावण के साथ वो लोग रहा करते थे। एकदम उसी भांति से उन्होंने उस बात को रखा, और उनको जब मणिपुर के ऊपर बात आई तो उन्होंने कहा कि सूरज साहब आप प्रधानमंत्री हैं देश के, पूरा आप पे भरोसा करके आपको सरकार बना, आपको 2023 की घटना पे आपसे लोग पूछ रही है, आप 2013 पे पहुंच गए। आपने सबको गिनवा दिया। क्या 25 साल से दिल्ली की जनता ने आपको चुना? इसी का द्वेष आपने निकाला। अब खिलाकर एक अपनी पावर छीन ली। आज देश आपसे ये उम्मीद नहीं रखता था। तिलक चावला की उम्मीद आपसे नहीं रखते थे। आज सभी ये उम्मीद रखते थे कि अगर प्रधानमंत्री आए। प्रीतपाल जी, मेरा सवाल यह था कि सदन क्या वो विश्वास मणिपुर को दिला पाया कि हम आपके साथ खड़े हैं? आप लोग तो सियासत करके सब निकल गए, विषय तो मणिपुर ही था ना। क्या सदन वो विश्वास जिता पाया? देश की सबसे बड़ी पंचायत। देखिए, ये शोभा देता पत्रकार है सर, आप बहुत गहराई से बातों को रखते हैं। सियासत को प्रधानमंत्री को कल अमित शाह कहते थे, अभी आप जनता पार्टी के आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है प्रीतपाल जी का, प्लीज ऑडियो सही करिए, प्लीज ऑडियो सही करिए। परमवीर जी, क्या ये यक्ष प्रश्न नहीं है कि आखिरकार मणिपुर पर चर्चा हो रही है, मणिपुर पर उत्तर आने से पहले विपक्ष चला गया? क्यों? क्या लगता है आपको, मरहम लगा मणिपुर पर, या जख्म कुरेदने के काम हो रहे थे सदन में? तिलक जी, लगातार पिछले 2-2.5 महीने से देख रहे हैं, संसद शुरू होने से पहले से देख रहे हैं कि मणिपुर के ऊपर चर्चा हो, सदन शुरू होने के समय कितनी बड़ी बड़ी बातें करी गई। लेकिन आज मैं तो मायूस हुआ। हमें तो ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री को घेरा जाएगा, प्रधानमंत्री से कड़े सवाल पूछे जाएंगे, प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा, जैसे कही जा रही थी, बहुत छाती पीटी जा रही थी। लेकिन हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो अगर निष्कर्ष निकाला जाए कि सागर मंथन का अर्थ क्या निकला, क्या कुछ भी नहीं निकला भाई। सागर मंथन से पहले हम तो भग लिए थे। तो ये अच्छा संदेश नहीं जाता है जनता के बीच में। एक शेर आता है इसमें कि अपना आप करना क्या चाह रहे थे वहां पर, इतने समझौतों पर जी रहे हैं कि आपके जमीर भी मर गए। अब क्या आप लोगों ने देश को, मतलब हर टीवी चैनल पे खोल के देखिए कि प्रधानमंत्री कमजोर है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से भाग रहा है, आप पोस्टर चला रहे हैं, आप मीम चला रहे हैं, कितने मीम चला रहे हैं। तो आखिर खोदा पहाड़ निकला चूहा। अरे भागना तो भाई, तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मणिपुर के ऊपर चर्चा, मणिपुर में एक विभत्स घटना घटी मणिपुर में, उसके ऊपर आप चर्चा करें, प्रधानमंत्री जिक्र करें, आप जवाब लेते हैं उनसे तो समझ में आता। जहां तक मेरी समझ कहती है, ये अपने फ्लोर टेस्ट विपक्ष का था कि भाई हम लोग INDI जो गुट बनाया गया है कि ये साथ में रह सकता है कि नहीं रह सकता। हाँ, वो साथ में जरूर रह सकता है कि दिल्ली के बिल के ऊपर इकट्ठे हो गए सब लोग, किसे वयोवृद्ध मनमोहन सिंह जी को पार्लियामेंट तक लाया गया, राज्यसभा तक, वयोवृद्ध मनमोहन सिंह जी को, और आज आप वॉकआउट कर जाते हैं। उस दिन क्यों मनमोहन सिंह जी को आने का अधिकार नहीं है क्या पार्लियामेंट में? बिल्कुल अधिकार है जी, फिर? लेकिन सेहत भी बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं तो सेहत में अगर वो देश के सामने एक नजीर पेश कर रहे हैं उन सांसदों के लिए जो अटेंडेंस लगा के भाग जाया करते थे, आप ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी को क्यों लेकर आए?
सर इस देश में ऐसे राज्यसभा सांसद मिले जो अटेंडेंस लगा के चले गए सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो खिलाड़ी है, फिल्मी हस्ती है। तिलक जी, आपको याद होगा गोवा की असेंबली जब बीमार हालत में गोवा के चीफ मिनिस्टर तब आए थे सदन के अंदर, अपना काम करने आए थे, तब क्या हाल किया गया था। नहीं, विषय वो नहीं है, ठीक है। जो आप ऐसी घटनाओं को राजनीति से परे रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपका भी कि मनमोहन सिंह जी को खींच लाए, ऐसा नहीं होता ना परमवीर जी। तिलक जी, मेरा एतराज है, मनमोहन सिंह जी को लाते, आज भी लाते, जब वो जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री, वो सुनने आते। मनमोहन सिंह जी सीनियर है प्रधानमंत्री के, उम्र में भी सीनियर है, उनके पुराने सीनियर, देश के सम्मानित नेता है। आज लेकर आते। आप दिल्ली के बिल पे क्यों लाए उन्हें, आज क्यों नहीं लेकर आए फिर? प्रीतपाल जी अब आ रही मेरी ऑडियो? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर, रखिए अपनी बात। मैं राजनीतिक विशेषज्ञ जो बैठे हुए हैं उनसे मैं इत्तेफाक एकदम नहीं रखता हूं। वो राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, एक पार्टी के विशेषज्ञ हो सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ का डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर ऐसा वक्तव्य देना, ये मुझे बहुत दुख दे रहा है इस समय। वो हमारी पार्टी के नेता रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत इज्जत से उनका सम्मान से नाम ले। मैं भी नरेंद्र मोदी जी को बहुत सम्मान से नाम लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, 2014 से पहले बहुत सम्मान देते थे मनमोहन जी को, आप, मुझे मालूम है। हाँ प्लीज, आपकी बात पे आए हम लोग, आज पे आए हम लोग। हाँ, प्रधानमंत्री को 2023 में रहना चाहिए था। हमारे प्रधानमंत्री जी को पहले शुरुआत से ही मणिपुर के ऊपर बात रखनी चाहिए थी। विपक्ष ने पूरी ईमानदारी के साथ एकजुटता दिखाते हुए नरेंद्र मोदी जी को अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर घेरा और नरेंद्र मोदी जी को देश के सामने आना पड़ा। मगर नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह से हम आप सब देख रहे हैं, चाहे निर्मला सीतारमण जी हो, चाहे अमित शाह कल बोले हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी आज बोले हो, किसी में भी संवेदना दिखी नहीं रही थी। सब असंवेदनशील थे। उन्होंने मणिपुर के ऊपर, जो मणिपुर की बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनके माता पिताओं को मार दिया गया, एक भी संवेदना उनके ऊपर नहीं दिख रही थी। वो इंडिया में 2 आई देख रहे थे अपने। क्या सरकार ने बताया नहीं मणिपुर को लेकर वो क्या कर रही है? मेरी कंप्लीट कर लीजिए सर। इंडिया में 2 आई उनको दिख रहे थे, मगर मोदी में पहला उनके और आखिरी आई नहीं दिख रहा था इनको, क्योंकि अहंकार पहला इनका में, इनका मार से पहचाता है और आखिरी भी आई है, आई यानी मैं। तो प्रधानमंत्री खाली मैं में है, इनको याद नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी, इसलिए देश में नकार खाली वो प्रचार करते हैं। ठीक, परमवीर जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर रत्नाकर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बराबरी कोई नहीं, अगर उनके जितना बड़ा विशेषज्ञ फाइनेंस के मिनिस्टर था वो आज तक कोई नहीं हुआ। लेकिन मैं बात बताना चाहूंगा, अभी मुझ पर आरोप लगाया जा रहा था कि एक पार्टी की बात कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी गलत पार्टी में सही आदमी फंसे हुए थे। मुझे कोई लालच नहीं, आप पट्टा पहनाइए भाजपा का, मुझे अभी आप ऐसे नहीं कह सकते कांग्रेस के लोग है ना। आज मनमोहन सिंह के विषय नहीं है, आज विषय है मणिपुर। प्रधानमंत्री के बारे में मणिपुर देश के प्रधानमंत्री का भाषण घुमाया जा रहा है, विषयों को घुमाया जा रहा है। ये वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। परमवीर जी डिबेट से क्यों घुमा रहे हैं आप? मुद्दे पे आइए ना सर। देखिए, मैंने मनमोहन सिंह जी के बारे में ऐसा क्या बोला जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इतनी आगे बढ़ रहे थे? मैंने उनके बारे में क्या बात कही? सर फिर आप बात घुमा रहे हैं। परमवीर जी मुद्दे पे आइए ना सर। मणिपुर को हासिल क्या हुआ मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मरहम लगा दिया मिलकर सबने? मणिपुर से लेकर विपक्ष ने अपना INDA संगठन जो है वो मजबूत कर लिया जी। मेरे को तो यही लगता है, यही हासिल हुआ है मणिपुर पर। जब बात करने की बारी है तो ना किसी ने सुना ना क्या बोले। प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर की विकास योजना के बारे में बताया। कल पार्लियामेंट चली थी, वो भी देखनी चाहिए थी, मैंने देखी थी। इस देश का जागरूक नागरिक होने के नाते मैंने देखी थी। 2 घंटे तक देश के होम मिनिस्टर ने सारी बातें बताई, वहां पर क्या स्थिति चल रही है सुरक्षा की भी। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं सुनूं उसे? मैं तो कोई MP MLA बनने नहीं वाला हूं, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता बन पाऊंगा। यहाँ पर बैठे हुए लोग बन सकते हैं, आगे आने में उनका भविष्य होगा। लेकिन एक देश का नागरिक होने का सुनना क्या मेरा फर्ज नहीं है क्या? या सिर्फ मेरा नाटक करना है कि बस जोर जोर से हल्ला मचाना है मेरा फर्ज? ये बेमेल जो जोड़े जा रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, ये सुझाव देने का भी एक मिनट प्रीतपाल जी, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है सर, मालूम नहीं क्यों हो रहा है ऐसा आज। एक बात रत्नाकर जी, जब पूरा देश आप लोगों को देख रहा था, एक मंच था ना सरकार को एक्सपोज करने का, आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने मौका खो दिया? आप सुन लेते, अगर आपको यह था कि मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो हो जाता सर दूध का दूध पानी का पानी। देश भी देख लेता ना कि आप लोग सही थे अपनी जगह। क्या सेल्फ गोल कर दिया?
तिलक जी, आपके प्रश्नों में मुझे अभी जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं उनकी बातों की झलक लगती है। अच्छा, 3 दिन से सदन में जितने भी विपक्ष के नेता थे सबने सिलसिलेवार तरीके से अपनी बातों को रखा और मणिपुर के मुद्दे को बड़ी संजीदगी के साथ सदन में जो है रखा। ठीक। जो भी सारी चीजें थी, वीडियो से लगा करके, वहां की परिस्थितियों से लगा करके, एन वीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारियों से लगाकर तमाम नेताओं ने अपनी बातों को रखा। राहुल गांधी ने भी कल अपनी बातों को रखा। अधीर रंजन जी तो बार बार अपनी बातों को सबके सामने सार्वजनिक करते आ रहे थे। लोग पूछ रहे थे और दफ्तियां भी दिखा रहे थे कि मणिपुर पे जो है विपक्ष सत्ता पक्ष बोले, लेकिन देखिए सत्ता पक्ष का जो एक अहंकार बोलते हैं, अहंकार देखिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी गुणगान करते रहे, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे आरोप लगाते रहे। मकसद क्या था? ऊपर वो कभी नहीं बोले। आपने कहा कि मेरे सवालों में परमवीर जी के सवालों की झलक दिखाई दे रही है, मकसद क्या था? अविश्वास प्रस्ताव का मकसद क्या था? पूरा कर लूं जरा। ये भाई साहब कह रहे थे कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे कहना पड़ेगा कि विपक्ष जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागा। भाई साहब जरा अपनी जिम्मेदारियों को जरा उलट दीजिए, जरा बीजेपी की तरफ घुमा दीजिए अपनी बातों को। आपको नहीं लगता कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको सत्ता पक्ष से उसकी जवाबदेही पूछनी चाहिए? जो विपक्ष पूछ रहा था पिछले 3 दिन से सदन में, रत्नाकर जी आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए थे? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, आप बात घुमा रहे हैं। आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए थे? अपने शुरुआती स्टेटमेंट में भी तिलक जी मैंने बोला क्या कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता गिराने के लिए नहीं लाया जाता। बिल्कुल सही कहा आपने। अविश्वास प्रस्ताव कभी कभी जनता का विश्वास लोकतांत्रिक पद्धति में बनाए रखने के लिए भी लाया जाता है, जो हमने लाया। बहुत अच्छी बात। किस लिए लेकर आए थे ये तो बताइए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाबदेही तय हो, लेकिन वो भाग खड़े हुए। वो अपने 2 घंटे के भाषण में चंद सेकेंड, चंद मिनट जो है मणिपुर के। सर यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा था। जब मणिपुर के मुद्दे पर आप चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, जब मैंने ये नहीं कहा कि आपके नेताओं ने मणिपुर का मुद्दा नहीं उठाया, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तब आप वॉकआउट क्यों कर रहे थे? यह मैंने आपसे पूछा था, जिसको लेकर आप कह रहे हो कि परमवीर जी के सवालों की झलक आ रही है। 30 सेकंड में ले लीजिए जवाब। पिछले 3 दिनों से हम चाह रहे थे कि सत्ता पक्ष जो है मणिपुर पे बोले, लेकिन बोला नहीं। लास्ट में प्रधानमंत्री जी जब 4 बजे भाषण होने वाला था, शेर 4 बजे आएगा, तमाम इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, शेर आएगा मणिपुर पे सब पोल खोल देगा, सारी चीजें चल रही थी। सर वो तो आप भी कह रहे थे कि राहुल जी आएंगे, जननायक आएंगे, लेकिन वो उस समय नहीं आए थे ना। ये आप लोगों की रणनीति हो सकती है। विषय ये है, मैंने नहीं कहा कि आप लोगों ने ना आप बात घुमा रहे। मणिपुर को लेकर मैंने ये नहीं कहा कि विपक्ष ने मुद्दा नहीं उठाया। मैंने कहा कि जब आप एक एजेंडा था कि प्रधानमंत्री बोले, आपने कहा कि मणिपुर पर मौन क्यों है, तो जब वो मौन तोड़ रहे थे तब वहां से क्यों भागे आप? विषय ये है बस। जब प्रधानमंत्री जी बोलना चालू किए, 2 घंटे तक अपने कंटिन्यूअस स्टेटमेंट में विपक्ष को कोसने का काम किया। आपने नहीं कोसा। अपनी जिम्मेदारियों को तय करने की जगह, जवाबदेही की जगह सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम किया। सर आप सदन में खड़े होकर क्या कर रहे थे? अब सुनिए, हमारी बातों को जाने नहीं दे रहे थे। Oh my God! हम तो वहां पे चिल्ला भी रहे थे सदन में, मणिपुर पे जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो, मणिपुर पे जवाब दो। शुरू से ही हम आवाज लगा रहे थे। 2 घंटे तक जवाब नहीं दिया, लेकिन हमको मालूम था कि इनका भाषण महज 2 घंटे, 2.25 घंटे ही चलेगा। हाँ। जब हमको लगा विपक्ष को कि अब ये नहीं बोलेंगे, तब हमने बाइकआउट किया वहां से। अच्छा, तब आपने बाइकआउट किया क्योंकि आपको मालूम था बोलेंगे ही नहीं। ज्योतिषी हैं लोग। बिल्कुल। कितनी देर बोले? 10-15 मिनट महज बोले बाइकआउट करने के बाद। रणनीति का हिस्सा था कि प्रधानमंत्री बोलेंगे वॉकआउट कर अगर देंगे। मंशा होती तो शुरू में ही मणिपुर के ऊपर अपनी संवेदना पहले। ठीक, अश्वनी जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे रणनीति का हिस्सा, अगर आपके अंदर संवेदनाएं होती तो पहले प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलते और फिर उसके बाद बोलते ना अविश्वास प्रस्ताव पर। मैंने बहुत बढ़िया सवाल रत्नाकर भाई ने कहा। वो जिस दिन आ रहे थे वो जननायक आ रहे हैं, और आईएनसी के ट्विटर हैंडल पर जो है कहा गया था, और सारे सोशल मीडिया में और पता नहीं कहां चिट्ठी भी चली गई। जननायक दूसरे दिन आए, जननायक आए, और उन्हीं लोगों की अगुवाई में गगोई साहब, उन्हीं की पार्टी के सदस्य हैं, अविश्वास प्रस्ताव ले आए मणिपुर के मुद्दे पर, जो हमारे रत्नाकर भाई कह रहे हैं
ये हमेशा नंबर गेम के लिए नहीं आता है, लोकतंत्र के लिए भी आता है। बहुत अच्छी बात कहा है। लेकिन वो जननायक जब आए और बोलना शुरू किया, 36 मिनट बोला उन्होंने, लगभग 18 या 19 मिनट वो एक डॉक्टर महान बन गए थे कि उनको उन्होंने बताया कि घुटने का जो दर्द होता है, जिसको हो जाता है, उसका अहंकार चला जाता है। ये 18 मिनट बोले। अभी भी मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। अरे रुक जाइए, मणिपुर पे नहीं, व्यक्तिगत अरे रुक जाइए, जनता पार्टी से जितना हो सके लगवा लीजिए। मैंने नहीं बोला, अभी बचा है 8 मिनट में नहीं बोलने दूंगा, मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। सुनना, पेट में रत्नाकर भाई, तथ्यों पर बात करिए रत्नाकर जी। बोल लीजिए 2 मिनट। अरे भाई क्यों नहीं बोले आपके? मैं वही तो पोल खोल रहा हूँ आपके जननायक का। प्रधानमंत्री जी तो बोले नहीं, जननायक हमारे प्रधानमंत्री आपके भी हैं, वो जननायक आपके होंगे, प्रधानमंत्री हमारे आपके सबके हैं, ठीक ना? वो जननायक जो आज रणछोड़ बने हैं, भागे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 18 मिनट घुटने का दर्द बताते रहे, व्याख्या करते रहे, डॉक्टर बने। 18 मिनट बाद जब बोलना शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री जी ने देश को बांट दिया, मणिपुर को बांट दिया, और एक महिला मिली, मैं वहां गया, बस ये 2 इंसिडेंट्स उन्होंने किया, वो 7 मिनट लगा हो, 8 मिनट लगा हो। आप ले आए वहीं के लिए अविश्वास प्रस्ताव, और आपने सवाल नहीं किया कि पहले बोलेंगे बाद में बोलेंगे, पहले बोलेंगे कि बाद में बोलेंगे। और आप प्रधानमंत्री जी को, सलूजा जी कह रहे हैं उनको पहले बोलना चाहिए, रत्नाकर जी कह रहे हैं पहले बोलना चाहिए। मुद्दे पे आइए बात है भाई, प्रधानमंत्री जी मुद्दों पे भागिए मत, तो आपसे पूछ के बताकर बोल नहीं रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर क्या है? भगोड़े हो आप लोग, इंडिया वाले जो कांग्रेस पार्टी की होगी, विपक्ष की और ये सब भाग गए हैं। जब प्रधानमंत्री जी एक मिनट ऐश्वर्या जी क्या, ऐश्वर्या जी एक मिनट, कलेजा हो कांग्रेसियों के अंदर, तथ्यों पर बात करें। एक मिनट तथ्यों पर ही बात करिए ना, एक मिनट। आप भी तो सर वही बात कह रहे हैं, इंडिया वाले भाग गए। नहीं, मैं कहूंगा जब मेरे, देखिए एक आपके यहाँ ये हल्ला होती नहीं, और रत्नाकर जी आज कितने विचलित हैं कि मेरे बीच में ही बोल रहे हैं, हम तो सुन रहे थे उनको। नहीं तो आप भी तो सर ये कह रहे हैं इंडिया वाले भाग गए भगोड़े। मैं क्यों कह रहा हूं? उसके पहले मैंने जो कहा उसको सुनिए। प्रितपाल जी ने कहा कि वो पहले क्यों नहीं बोले, रत्नाकर जी कह रहा है पहले क्यों नहीं बोले। अरे भाई अपने जननायक को पूछ लेते कि घुटने का दर्द वो 18 मिनट बताए, वो पहले उसी पर बोल लेते। उनको नहीं समझाएंगे, बहुत मनोचिकित्सक हुए हैं, घुटने का दर्द, अहंकार, हम भेड़िया। एक मिनट, विषय पर आइए ना सर, विषय पर आइए। आपने भी भूमिका बांधी बात रखने में, उन्होंने भी भूमिका बांधी, ठीक, कोई भूमिका नहीं। ये स्पष्ट है, ये लोग आज अपने नेता को नहीं समझा पाएंगे तिलक जी कि भाई एक मिनट सर, जनता के विवेक के ऊपर छोड़, एक मिनट, मणिपुर का हल निकलता हुआ दिखाई दिया प्रीतपाल जी इस चर्चा से। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए ना। मणिपुर पर चर्चा आप चाह रहे थे कि मणिपुर का हल निकले, लेकिन क्या इस चर्चा से हल निकलता हुआ दिखाई दिया आपको? ईमानदारी से जवाब। प्रीतपाल जी का ऑडियो प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही मेरी आवाज सर। पहले दिन से विपक्ष मणिपुर के ऊपर बात रख रहा है। मणिपुर को जब 10 दिन गुजर चुके थे, वहां पे हालात बद से बदतर हो रहे थे, विपक्ष ने अपनी बातें रखनी शुरू कर दी थी और सरकार को घेरना शुरू कर दिया था कि सरकार इस ओर कहां ध्यान दे रही है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसको देश के गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने लिया, वहां पे सारे विपक्ष ने एक मत से कहा कि वहां का मुख्यमंत्री नाकारा है, उस मुख्यमंत्री को तुरंत हटाओ। मगर भारतीय जनता पार्टी के कान के नीचे जू नहीं रेंगी और उसको बने रहने दिया गया। अंतोगत्वा 4 मई, प्रीतपाल जी, जब देश के गृह मंत्री अपनी बात को रख रहे थे, नहीं आप बात, एक मिनट, जब देश के गृह मंत्री अपनी बात को रख रहे थे, क्या मणिपुर पर उन्होंने पूरी बात रखी या नहीं रखी? जब विभाग उन्हीं का था। नहीं, कहां रखी उन्होंने? नहीं रखी बात। उन्होंने कौन सा इंसेंटिव लिया? वहां तो आपको देखा पुलिस वाले किसके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री वहां अटहास कर रहे थे और यहाँ पे चैनल पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शाही जी ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले बोले या बाद में बोले। आपको याद दिला दूं, वो राजा नहीं है, वो देश के नौकर है। 140 करोड़ लोगों की आंखें उनकी ओर थी। 140 करोड़ लोग ये देखना चाहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री, जिसको हमने रखा हुआ है, जिसको हमारे टैक्स के पैसे का तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे से उसको सुरक्षा मिलती है, हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या सोचता है?
हमारा प्रधानमंत्री सदन के नेता थे, 2013 के चुनाव में पहुंच गया, हमारा प्रधानमंत्री 2023 के चुनाव में पहुंच गया। रत्नाकर जी लाइव में कमेंट है, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट परमवीर जी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, एक मिनट रत्नाकर जी, वो ये कह रहे हैं कि आप आज ही नहीं भागे, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, लाइव में कमेंट है, प्रीतपाल जी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए एक मिनट। वो ये कह रहे हैं कि आप आज ही नहीं भागे, अगर मणिपुर को लेकर इतने गंभीर थे तो स्मृति ईरानी का जवाब भी सुन लेते, फिर तब क्यों भागे थे? जवाब दीजिए। तिलक जी, भी जवाब था, स्मृति पूरे ईरानी देश में जी को सुना। जो इसमें स्मृति ईरानी वही स्मृति ईरानी है जब 2013 में किसी आपने- बच्ची या महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ ये करता तो था। प्रीतपाल जी एक मिनट रुकिए ना सर, एक चुना हुआ सांसद है, ठीक है। और गला गला फाड़ती थी, उनको दिल्ली में वो पहलवान बच्चियां नहीं दिखी। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल एक मिनट, रत्नाकर जी बहुत काबिल हैं वो भी, एक मिनट वो अपनी बात रख लेंगे, फिर आ रहा हूं परमवीर जी आपके पास। वो ये कह रहे हैं कि तब भी तो आप अपनी बात रख के अब चले गए, आप स्मृति ईरानी जी को भी सुन लेते। नहीं, स्मृति ईरानी जी को जब भी राहुल गांधी जी कल अपना वक्तव्य देने के बाद गए, उस समय उसके बाद उनके राजस्थान की जो है मीटिंग प्लान्ड थी और वो वहां पे गए, जो प्री शेड्यूल्ड थी, उसके लिए वो चले गए वहां से। अगर राजस्थान जरूरी था, मणिपुर नहीं था। अरे अपनी बातों कह लिए, वो अपनी बातों का जो टाइम स्लॉट अलॉट होता है, हाँ। वो टाइम जो उनको मिला था वो टाइम में अपनी बातों को रखे, उसके हाँ। बाद वो गए, हाँ। वो अपना टाइम छोड़ के नहीं गए। तिलक जी, आप गंभीर पत्रकार हैं, इस बात को समझना चाहिए आपको कि किसी भी सांसद को जो टाइम दिया रहता है वो टाइम पे उतना टाइम बोलना होता है, और उन्होंने अपनी बातों को रखा उस टाइम। मैं जानता हूं सर ये बात, हाँ, अगर वो ज्यादा वक्त दे देते संसद को तो अच्छा होता ना। मणिपुर प्री शेड्यूल्ड था, वो राजस्थान को वहाँ को टाइम नहीं दिया था, मीटिंग। माननीय सभापति जी ने टाइम दिया उनको। इन लोगों ने अपने एलओपी जो अपोजिशन के लीडर है अधीर रंजन जी, उनको टाइम नहीं दिया था, उनको अध्यक्ष महोदय ने टाइम दिया, तो ये नहीं बोल सकते थे। विषय एक मिनट परमवीर जी सवाल वहीं पे खड़ा है ना, मणिपुर की जनता को क्या मिला इस चर्चा से? जो ये चर्चा हुई, सबने कहा मणिपुर मणिपुर मणिपुर, सबने एक सुर में कहा, और उस घटना की सबने भर्त्सना की, सबने निंदा की, सबको गुस्सा आया, लेकिन हासिल क्या हुआ? हम विश्वास जीत पाए, देश की सबसे बड़ी पंचायत से हमारे तमाम सांसद ये संदेश दे पाए कि हम मणिपुर को लेकर गंभीर हैं। तिलक जी देखिए, आज की बहस से बड़ी उम्मीद थी, जैसे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य भी आ रहा था, प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या योजनाएं चल रही है उनके बारे में बताया। शायद हो सकता है कि ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होगा कि भाई देखिए संसद में तो बता नहीं देंगे कि हम किसके साथ में क्या होने वाला है, वहां पर दंगा शांत करने के लिए संसद में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जरूरत जरूर थी इस चीज में। लेकिन एक चीज का बताऊं, ये सेल्फ गोल जरूर हो गया विपक्ष का अपने आप ही। मेरे को नहीं पता था कि मिजोरम के अंदर एयर स्ट्राइक हमारी एयरफोर्स ने करी थी कभी। इसलिए अकाल तख्त साहिब के बारे में भी आज पता चला कि वहां पे टैंकों से गोले दागे गए थे, तो ये सेल्फ गोल हुआ था। बात क्या है, INDA गुट जो है ये अभी लीडरलेस है, इसके लीडर का चुनाव चल रहा है, उसके लीडर की चुनाव की जो पहली प्रक्रिया थी वो राज्यसभा और लोकसभा से देखी गई है करके, कि वहां पर कौन कौन लोग अच्छा कर पाते हैं, कौन कौन लोग इकट्ठा कर पाएंगे। तो लेकिन मणिपुर ने कुछ नहीं पाया है। देखिए इस चीज से संसद के अंदर, कल मैं 2 घंटे अमित शाह जी को भी सुन रहा था, वहां पर मणिपुर के अंदर लगभग फेंसिंग का काम चल रहा है। पहाड़ी के क्षेत्र में फेंसिंग करना बहुत मुश्किल होता है, पहले योजना थी नहीं, जो उधर से म्यांमार की तरफ से लोग आते हैं उनको रोकने के लिए फेंसिंग चल रही है। कोई शायद कोई बुरी बात तो है नहीं है, अगर इसके ऊपर भी जिक्र कर लिया जाता तो ये काम सुनने की, अगर जो सुनना चाहेगा, अगर मेरे मन में इच्छा होगी तो मैं सुनूंगा। अगर मेरे मन में पहले ही बात आ गई कि मुझे विरोध करना है कि हम, तो विरोध ही करूंगा। रत्नाकर जी ये कह रहे हैं मन में चोर था आपके। पहले तो मैं भाई साहब की बातों को सुन के मुझे थोड़ी सी, मतलब मैं क्या कहूँ, नहीं कहना चाहिए लेकिन हंसी आती है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से वो चीजों को नहीं बताता है। मैं पूछना चाहूंगा इनसे ही पूछूंगा और 2-4 प्रश्न पूछ लूंगा खाली। फिर आप बता दीजिए भाई साहब, एक कारगिल युद्ध का सेना का जवान उसकी पत्नी को और सरेआम जो है नंगा करके और उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था? क्या ये भारत माता की हत्या नहीं था? पहली चीज। दूसरी चीज, सवाल कर रहा हूँ, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है मणिपुर में। इमोशनल प्रधानमंत्री जी को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में आता है क्या? सुन लीजिए बात, मैंने पीछे बोला नहीं, सुन लीजिए। महिला की अस्मिता को मत सुन लाइए, मैं आम आदमी पार्टी लीजिए, एक माँ के सामने उसके बेटे को गोली मार दी जाती है और वो माँ पूरी रात अपने उस लाश के साथ, बेटे के लाश के साथ खेत में पड़ी रहती है।
क्या ये भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था? शर्म आनी चाहिए आप जैसे विश्लेषक लोगों को जो प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय करने की जगह और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की आड़ में जो है रोना रोते हैं आप लोग। कितना डिफेंड करेंगे आप लोग भारतीय जनता पार्टी को? जनता सब देख रही है, सब जानती है, सब पहचानती है। आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी जवाबदेही तय नहीं की, कौन तय करेगा ये बताइए? मणिपुर में जो घटा हुआ है विपक्ष जिम्मेदार है क्या उसके लिए? कांग्रेस जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है ये बता दीजिए। जनता से भी लड़ेगी कि भाई आम आदमी से भी लड़ेंगे क्या? अब आप लोग है, आपको थोड़ी ट्रेनिंग मिलती होगी, एक जनता से भी लड़ेंगे कि भाई तुम हमारी बात मानोगे नहीं कि मानोगे? ये गुंडागर्दी दिखा रहे हैं कि आप महिला की अस्मिता की बात करते हैं, प्रोटोकॉल की बात करी थी। मैंने बात इतनी बोली थी कि क्या पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस कर देंगे, टेबल पे ऊपर रख देंगे कि क्या योजना बनने वाली है वहां पे गृह मंत्रालय की, वो टेबल कर दे क्या वहां पर? मेरे बात यहाँ पर थी, आप उसको लेके जा रहे हैं महिला की अस्मिता के पीछे। जो हुआ बहुत क्या वाकई जो परमवीर जी कह रहे हैं ये मसला मणिपुर को लेकर चिंता का नहीं था? दरअसल मसला था I.N. वाले जो आपका गठबंधन है डॉट वाला, ये उसका था। ये लॉन्चिंग पैड बना दिया आप लोगों ने। तिलक जी, परमवीर जी की जो भी बातें निकल रही है, आपके जो भी श्रोता है वो सब समझ रहे होंगे कि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा याद आ गया। यहाँ पे देश एकदम, मैं राहुल जी के साथ हूं इस समय। राहुल जी ने जब संसद के भीतर में कहा था कि मेरी माँ की हत्या हुई है, मैं भी कहता हूं कि मेरी माँ की हत्या हुई है, भारत माँ की हत्या हुई है वहां पे। आज प्रधानमंत्री को वहां पे आके बोलना चाहिए था। और संसद होता किसके लिए? परमवीर जी जरा ये बता दें, संसद जो मंदिर है वो होता किसके लिए है? और विपक्ष किसकी आवाज होती है? जनता की आवाज होती है। अगर विपक्ष पूछ रहा है कि आपकी प्लानिंग क्या है और वॉकआउट की बात करते हैं आप, 2005 से लेकर 2013 के बीच में 117 बार भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया है, 117 बार, और लिखा हुआ है ये संसद के भीतर अंकित है। तो वो क्या, वो छक्के थे क्या? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष वाले छक्के थे क्या? प्रीतपाल जी नहीं, उन्होंने कहा कि वो, अब इनके शब्द कैसे थे? नहीं प्रीतपाल जी कैसे थे ना, प्लीज इन्होंने अभी विपक्ष तो किस शब्द का इस्तेमाल किया? नहीं शब्दों को संयम के साथ प्लीज। नो आपसे उम्मीद नहीं है ऐसी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। वर्कआउट किया इन्होंने 2005 से प्रीतपाल जी, सरकार भी जनता की ही आवाज होती है। अगर विपक्ष जनता की आवाज है तो सरकार भी जनता की ही आवाज है। सर आप सुनना भी सरकार को चाह रहे थे, विरोध भी सरकार के खिलाफ, वॉकआउट भी आप सरकार के खिलाफ कर रहे कह रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले रणछोड़ थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी रणछोड़ थे, आडवाणी जी रणछोड़ थे, मुरली मनोहर जोशी जी रणछोड़ थे क्या? मैं नहीं मानता वो विपक्ष की आवाज थे। उनका काम था बोलना, जनता की आवाज बोलना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वॉकआउट किया तो सही किया होगा, आडवाणी जी ने वॉकआउट किया तो सही किया होगा, मुरली एक मिनट लाइव में कमेंट आया, फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण बयान सुनाऊंगा। एक मिनट ये सब गलत है। विपक्ष को जनता की आवाज होती है, विपक्ष को सम्मान देना सत्ता पक्ष का काम होता है। बिल्कुल करिए, उसको बिल्कुल करिए, विपक्ष की भूमिका निभाइए, विपक्ष की भूमिका निभाइए। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा देश को जरूरत, मणिपुर को सबसे ज्यादा जरूरत जिस वक्त देश की संसद से थी, लेकिन क्या वो भूमिका हम निभा पाए, यह महत्वपूर्ण है। एक मिनट रुकिए अश्वनी जी, लाइव में कमेंट आया, फिर एक बयान सुनाऊंगा देश के प्रधानमंत्री का, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। आप लोगों ने पूरा भाषण सुना होगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आज देश के प्रधानमंत्री ने बोला, वो मैं सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले अश्वनी शाही जी, लाइव में एक कमेंट आया, मैं वो सवाल वैसे मैं पूछ चुका हूं, लेकिन जनता का कार्यक्रम है इसलिए जनता का सवाल है। वो ये कह रहे हैं मणिपुर हिंसा को 100 दिन हो गए, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? क्या लगता है आपको, इसके पीछे की वजह क्या है? आपके श्रोता जो है बड़े सम्मानित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनको स्वयं विवेक से ये समझना चाहिए कि वहां जिस देश का गृह मंत्री 3 दिन जाकर, विभाग उनके पास है, 3 दिन 3 रात वहां रहता है, गृह राज्य मंत्री 23 दिन 23 रात रहता है वहां, और उसके बाद जनता और विपक्ष की बात पूछ रही है जनता, तो भाई जनता सर्वोपरि है। ठीक, गृह मंत्री जी दोबारा क्यों नहीं गए? 23 दिन गृह राज्य मंत्री, वो क्या स्विट्जरलैंड के गृह राज्य मंत्री थे या अमेरिका के थे, ये भी जनता जानना चाहती है।
ठीक। दूसरी बात मैं बताना पीएम चाहूंगा, मोदी मैं जी, बहुत अगला देर से सवाल ये कहना था चाह रहा कि पीएम मोदी जी ने मणिपुर पर बोलने में 80 दिन क्यों लगा दिए? हाँ, ये अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, लेकिन उस गुणी श्रोता को ये भी समझना चाहिए कि एक राजा दोरेंद्र सिंह वहां मुख्यमंत्री हुए थे, उन्होंने जब वो 8 महीना लगा दिए और वहां से अपना इस्तीफा देने में और वहां पर 356 लगाने में, और लगभग 5 साल बाद वो वहां पर वो राइट्स बंद हो गए, उनको 5 साल लगे उसको शांत करने में, और 100 दिन में अगर ये हम 90% तक शांत कर ले आए हैं तो श्रोता को ये जानना सर, चाहिए हमारे कि कहने सरकार काम पर कर रही यूक्रेन है। और रूस का युद्ध रुक सरकार जाता है, काम कर रही मणिपुर की हिंसा नहीं रुक पाई। अरे भाई, आप जवाब देने दीजिए, पूरा जवाब अगर नहीं देने देंगे तो फिर बुलाने का कोई फायदा नहीं है। नहीं सर, मैं तो पूरा मौका दे रहा हूं सर आपको। नहीं दे रहे हैं मौका ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक आप तराजू के पलड़े पर 2 सरकारों को तोलिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 14 के पहले क्या होता था, वहां पर दोरेंद्र सिंह की बात की मैंने, उस समय जो है राजेश पायलट, तीसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ मेरा। एक मिनट तीसरा सवाल नहीं, अब देखिए, अब उससे सवाल आपका जुड़ा होगा तो मान के चलिए जवाब मैं दे रहा हूं, फ्लो मत रोकिए बीच में। और वहां जो है दोरेंद्र सिंह जी वहां से लौटे तो 3.5 घंटा, जबरदस्ती की बात है ना, राजेश पायलट 3.5 घंटा वहां गए। मैं वही कह रहा हूं। एक मिनट प्रीतपाल, एक मिनट सर, एक मिनट अश्वनी जी, ये बात एक देखिए, अब ये बात मैं कल भी बोल चुका था, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन को प्लीज बोला। एक मिनट सर, बहुत महत्वपूर्ण बयान है वो मुझे सुनाना है, लेकिन एक उत्तर चाह रहा था आपसे। समय नहीं है, मैं शांत हो जाता हूँ। अश्वनी जी, नहीं शांत मत होइए सर, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि आज एक स्थिति और भी साफ हो गई ना, कि आज तक मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों भागे? रणछोड़ है जो सदन में अपने अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर ले आए और भाग गए लोग। ये कोई जो है वो लुका छुपी का खेल है। अरे सब कायरों की फौज खड़ी थी उधर, राहुल गांधी के नेतृत्व में कायरों की फौज भाग गई। विपक्ष का काम होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब धक्के छोड़ा दिए इन लोगों के, ये भागे ये लोग। 10 साल लगा, मणिपुर से कोई मतलब नहीं है। एक लाइन का बात मैं कहता हूँ, ये वार था अश्वनी जी, परसेप्शन का, ये परसेप्शन का वार। अश्वनी जी एक मिनट, वक्त बहुत कम है। लड़ना नहीं है सर, लड़ना नहीं है। एक महत्वपूर्ण विषय छूट रहा है, बहुत गंभीर विषय है। एक मिनट, मुझे पूरी उम्मीद है आप चारों ने देश के प्रधानमंत्री का बयान सुना होगा, पूरा का पूरा भाषण सुना होगा। एक मिनट अश्वनी जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आ रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, यकीन मानिए। 1 मिनट सर सुन लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नहीं, मुझे आज बोलने का मौका नहीं मिला, मैं कैसे सुन लूं? अश्वनी जी, आप ही से सवाल है सर, आपको पूरा मौका दिया, ऐसा मत बोलिए सर। हमारी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मैं दूसरा सुनूंगा नहीं सर, सुन तो लीजिए सर। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं सत्ता पक्ष का प्रवक्ता हूं, जवाब महत्वपूर्ण नहीं सर, है। आप ही का उत्तर आना बहुत जरूरी है इस पर, सुन तो लीजिए सर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये महत्वपूर्ण मैं भी कह रहा हूं, ये परसेप्शन सबका ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि आप सबने पूरा भाषण सुना देश के प्रधानमंत्री का। रत्नाकर जी, आपने भी सुना। अश्वनी जी, आप ना ऐसा मत करिए अश्वनी जी प्लीज। आप अभी तक उनको कह रहे थे कि भगोड़ा, अब आप ऐसी बातें कर रहे सर। यहाँ हूं मैं, यही हूं, भाग नहीं रहा हूं। नहीं, कर लिया आप कभी भागते नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं। आपको कभी देखा ही नहीं भागते हुए, तो क्यों बोलूं भाग रहे हैं आप। जब ऑडियो हमारा नीचे करा देंगे, हमारी बात नहीं सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, सुन लीजिए देश के प्रधानमंत्री का। तो मैं क्या फालतू बात बोल रहा हूं यहाँ? सर, मैं आपको वही कह रहा हूं कि बयान तो सुन लीजिए, मेरे कहने पर सुन लीजिए सर। इतना लगा दिया आपने समय, एक लाइन नहीं सुना मेरा। सर, आपकी पूरी बात आई है, पूरा मौका दूंगा सर, आप सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। मैं शांत हूं ना, एकदम कुछ भी इंपॉर्टेंट हो, एक लाइन आपने हमारी नहीं सुनी तो मैं क्यों सुनूं? अश्वनी जी, नहीं सर, क्षमा तिलक जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। एक लाइन सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप अपनी पूरी बात रखें। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे अपनी पूरी बात रखें, मैं चाहता हूँ। मैं अभी तक तो कहाँ समय दिया आपने प्रितपाल जी, 4 बार। चलिए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, लेकिन एक बयान सुना दूं सर। अब है कहाँ, मौका ही कहाँ है आपके? सर, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं मौका दे रहा हूँ सर आपको पूरा। मैं सर शांति से बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप सर, मैं पूरा मौका दूंगा, जब तक आप बोलना चाहेंगे तब तक बोलिएगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ रत्नाकर जी से, प्रीतपाल जी से और परमवीर जी से, कोई नहीं बोलेगा बीच में। आप सुन लेंगे सर। एक लाइन सुनने में सर, कोई नहीं बोलेगा बीच में, मैं आपसे वादा कर रहा हूं।
3 मिनट देखिए सर, तीनों ने चुप्पी साध ली, मैं भी उंगली रख रहा हूं मुंह पे। आप सुन लीजिए ना। आपने लगा दिया तिलक जी, ये आरोप आपके ऊपर है। 3 मिनट आपने लगा दिया, एक लाइन सुन लिए होते, काम खत्म हो गया होता। सर एक बयान तो सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी का बयान है। मैं सुन रहा हूं सर, सुन प्रधानमंत्री लीजिए जी सर आंखों पर प्लीज। एक एक ये बयान बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है उसमें। प्लीज प्ले करिएगा प्लीज। आया अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अश्वनी शाही जी प्लीज स्क्रीन पर। अश्वनी शाही जी, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही। जब वो मणिपुर की हिंसा को लेकर बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि अदालतों में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। ऐसा क्या हो रहा है अदालतों में? आपने जब मेरी पहली बात ही नहीं सुनी तो अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो जरूर कुछ हो रहा होगा। आपने 3 मिनट लगा दिया, एक बात नहीं सुना आपने, और सिर्फ आपने नहीं सुना, बाकी इन लोगों ने तो जो रणछोड़ थे, कायर थे, ये भाग गए। मैं शांति से बैठना चाहता था कि मैं बैठ रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे बोलने नहीं दिया। आज पहली बार ऐसा हुआ है। मैं कह रहा हूं एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए, और तिलक जी नहीं सुन रहे हैं। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को क्यों बुला रहे हैं? मैं शांति से बैठा हुआ हूँ। अच्छी बात है, अच्छा लगता है प्रीतपाल जी को सुनना, रत्नाकर जी विद्वान है, सुनना अच्छा लगता है। मुझे सबसे अच्छा आपको सुनना लगता है। नहीं, तो ये ऐसे नहीं सुनना अच्छा लगता है कि आप बोलने न दे तो भाई मुंह पे मेरे लगा दीजिए टेप और कहिए कि नहीं आपको सुनना अच्छा लगता है। मैंने कोई टेप नहीं लगाई, मैंने सिर्फ आपसे पूछा अदालतों में ऐसा क्या हो रहा है जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे। मैं भी तो कह रहा था, जो वो आपने क्यों नहीं सुना कि ये परसेप्शन सेट करने की लड़ाई थी, जो विपक्ष हार कर भाग गया वो परसेप्शन सेट कर रहा था। मैं यही एक लाइन सबका ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज। अश्वनी जी बोलेंगे और आपने वो भी नहीं सुना। अश्वनी जी क्या हो रहा है अदालतों में बता दो आप। नहीं, मैंने कहा परसेप्शन सेट करने की आज लड़ाई थी, ये विपक्ष हार गया, इस पर आपका क्या विचार है जरा बता दीजिए। ठीक, हार गया, आपकी बात मान ली मैंने, लेकिन अदालतों में क्या हो रहा है देश को बताइए। क्या है आप ये परसेप्शन सेट ये नहीं कर पाए 24 के लिए जो कर रहे थे, ये आई इंडी अलायंस जो है ये परसेप्शन सेट नहीं कर पाए। सर क्या हो रहा है अदालतों में मैं इतना जानना चाह रहा हूं जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। चाहता हूं ये परसेप्शन हार गए, इस पर इन लोगों का क्या कहना है? आप ही अपना फैसला सुना दीजिए। सर अदालतों में क्या हो रहा है फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं। महत्वपूर्ण चीज है ये, मैं बहुत महत्वपूर्ण है। परसेप्शन 2024 देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अदालत में क्या हो रहा है वो सब जान रहे हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूं क्या हो रहा है अदालत में। और ये परसेप्शन ये हार गए, भाग गए, परसेप्शन सेट नहीं हो पाया इनका। आपसे मैंने वादा किया था कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोला। ये वादा, ये जब लास्ट ऑफ मोमेंट पर वादा क्या सब फ्लो टूट जाता है। वादा करने से कुछ नहीं होता है सर। शुरू में किसी दिन बहस रखिए, कल ही रख लीजिए और शुरू से बुलाइए कांग्रेस को और भाजपा को, एक एक तथ्यों पर जवाब दे। कोई किसी के मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि देश की अदालतों में चल क्या रहा है। तैयार हूं, परसेप्शन सेट हुआ इन लोगों का कि नहीं हुआ, इस पर से इन लोगों से जवाब ले लीजिए। मतलब वो अदालत वाले विषय पर नहीं बोलेंगे आप? मैं बताता हूँ, बहुत लंबा विषय है वो बोलूंगा तो आपके पास समय खत्म हो जाएगा। या बढ़ा लीजिए आप 1 घंटा और डिबेट, मैं बोलता हूँ। आप कितनी देर बोलना चाहेंगे? जब जो सवाल होगा उतनी देर बोलना चाहेंगे। कितनी देर क्या? मेरा तो छोटा सा सवाल है, अदालतों में क्या चल रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी 2.5 घंटा बोल सकते हैं इस उम्र में, तो हम लोग भी तो बोल ही सकते हैं 1 आध घंटा। चलिए शाही जी, इंस्पायर होते हैं हम लोग उनसे। नहीं होना भी चाहिए, इंस्पिरेशन है। हम लोग भगोड़े थोड़े हैं, खड़े होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन गृह मंत्री जी कहते हैं 11 तारीख को आओ बहस कर लो। ठीक है, थी हिम्मत किसी की पलट के कह देता कि हाँ हम करते हैं बहस। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि 11 तारीख को मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा, आप लोग आइएगा चर्चा में। ये बहुत गंभीर विषय था, मैंने इसलिए आपसे चाहा था कि आप उत्तर दें इसका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी, प्रीतपाल जी, अश्वनी जी और परमवीर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अविश्वास प्रस्ताव, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, क्या मणिपुर की जनता का विश्वास सदन जीत पाया? यह है यक्ष प्रश्न। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।